बहुत समय पहले महान आर्षि जमदग्नि अपने आश्रम में पत्नी रेणुका और पुत्र परशुराम के साथ रहते थे। उनके पास दिव्य गाय कामधेनु थी जो इच्छा अनुसार भोजन और संपत्ति प्रदान कर सकती थी। आश्रम में आने वाला कोई भी अतिथि कभी भूखा नहीं लौटता था। एक दिन शक्तिशाली राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन अपने विशाल सैनिक दल के साथ जंगल में शिकार करते करते ऋषि के आश्रम पहुंच गया। ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु की शक्ति से पूरे राजा और उसकी सेना का आदरपूर्वक स्वागत किया। राजा यह देखकर चकित रह गया। उसने मन में सोचा, यदि यह दिव्य गाय मेरे महल में हो तो मेरा वैभव और बढ़ जाएगा। राजा ने आर्ष से कहा, मुनिवर, यह गाय मुझे दे दीजिए, इसके बदले मैं आपको असीम धन दूंगा। ऋषि जमदग्नि शांत स्वर में बोले, राजन, कामधेनु आश्रम और धर्म की सेवा के लिए है, इसे मैं नहीं दे सकता। यह सुनकर सहस्त्रबाहु क्रोधित हो गया। उसने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया और अपने सैनिकों के साथ वहां से चला गया। जब भगवान परशुराम लौटे और उन्हें यह समाचार मिला तो उनका क्रोध भड़क उठा। हाथ में अपना दिव्य फरसा लेकर वे अकेले ही सहस्त्रबाहु की सेना के पीछे दौड़ पड़े। युद्ध भूमि में भयंकर संग्राम हुआ। धरती कांप उठी। परशुराम के प्रहारों से सैनिक भयभीत हो गए। अंततः परशुराम ने सहस्त्रबाहु अर्जुन को युद्ध में पराजित कर दिया और कामधेनु को वापस आश्रम ले आए। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद जब परशुराम आश्रम से बाहर थे तब सहस्त्रबाहु के पुत्र बदला लेने के लिए आए। उन्होंने निर्दोष आर्षि जमदग्नि पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। जब परशुराम लौटे तो उन्होंने अपने पिता का निर्जीव शरीर देखा। माता रेणुका रो रही थी। परशुराम की आंखों में अग्नि जल उठी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं अधर्म और अत्याचार करने वाले दुष्ट क्षत्रियों का विनाश करूंगा। इसके बाद परशुराम ने अन्यायी राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया और धर्म की रक्षा की। उनका नाम पूरे संसार में वीरता और न्याय के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अन्याय और अत्याचार का अंत निश्चित होता है। शक्ति का उपयोग केवल धर्म और रक्षा के लिए होना चाहिए। माता पिता और गुरु का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है।